SSCGD परीक्षा ये मैथ की 14वीं क्लास है। यदि आपने इससे आगे वाली क्लास नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट के अंदर जाके जरूर देखना और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और इन क्लासों के अंदर मैं वही सवाल करा रहा हूँ जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आज का सवाल, पहला सवाल ये है कि किसी संख्या में 28% की वृद्धि करने पर परिणाम आपको प्राप्त होते हैं 320, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको वो संख्या बतानी है कि वो संख्या कौन सी है जिस संख्या को 28% वृद्धि करने के बाद जिसका परिणाम आपको प्राप्त होता है 320, तो आपको वो संख्या बतानी है। तो मान लेते हैं वो संख्या है x। तो आपको यहाँ पर दे रखा है 28% की वृद्धि, तो x है ये पहले अपने आप में 100% है, इसमें 28% की वृद्धि करूंगा तो ये हो जाएगा 128%। तो आपको x का 128% निकालना है, यानी कि x इंटू 128 बटे के अंदर आ जाएगा 100%, हटाऊंगा तो नीचे आ जाएगा 100। इसका मान आपको दे रखा है 320। आपको x का मान निकालना है तो x एक तरफ रखोगे, बाकी को उस साइड भेजोगे तो ये हो जाएगा 320, और ये भाग के अंदर इधर आ जाएगा गुणा के अंदर, और ये बटे के अंदर आ जाएगा 128। अब इसको काटते हैं, 2 के पाटे से 320 को काटूंगा तो ये हो जाएगा आपके 160 बार, और इसको काटूंगा तो ये जाएगा 64 बार। फिर 2 के पाटे से इसको काटेंगे तो ये जाएगा 80 बार, और ये जाएगा 32 बार। फिर 2 के पाटे से इसको काटेंगे तो ये जाएगा 40 बार, और ये जाएगा आपके 16 बार। फिर इसको काटेंगे 2 पाटे से ये 20 बार, और ये जाएगा आपके 8 बार। फिर इसको काटेंगे 2 के पाटे से ये 10 बार, और ये जाएगा आपके 4 बार। फिर इसको काटेंगे ये 5 बार, और ये जाएगा 2 बार। अब ये 5 तो 2 से नहीं कट रहा, तो इस दो के पाटे से 100 को काटूंगा तो ये जाएगा 50 बार। अब हमारे पास बचे 5 इंटू के अंदर 50, 5 इंटू 50 करूंगा तो ये हो गया आपके 250। तो वो संख्या है 250, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन ये 2024 के पेपर के अंदर पूछा गया सवाल है। इसके अंदर आपको ये दे रखा है कि एक घनाकार कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई आपको दे रखी है 8√3 सेमी है, तो घन का आयतन कितना होगा। तो आपको घन का आयतन कितना होगा, तो आपको घन का जो है उसके अंदर जो सबसे लंबी छड़ की लंबाई आपको दे रखी है 8√3, तो लंबी छड़ यानी कि आपको घन का विकर्ण आपको दे रखा है 8√3, और घन का विकर्ण ज्ञात करने का सूत्र होता है a√3 बराबर इसका मान आपको दे रखा है 8√3। घन का विकर्ण ज्ञात करने का सूत्र होता है a√3, इसका मान आपको दे रखा है 8√3। तो आपको a यानी कि ये भुजा, तो a का मान ज्ञात करूंगा तो 8√3 बटे के अंदर आ जाएगा √3। इस √3 से √3 कट गया, a का मान आ गया 8। a यानी कि उस घन की जो भुजा आ गई वो आ गई 8 सेमी। अब आपको ये पूछा है घन का आयतन, तो घन का आयतन ज्ञात करने का सूत्र होता है भुजा क्यूब यानी कि a क्यूब। तो भुजा हमारे पास है 8 का क्यूब करूंगा तो ये हो जाएगा 512 सेमी क्यूब। तो घन का जो आयतन आया वो 512 सेमी क्यूब, राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। तीसरा क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन के अंदर यह है कि 25 संख्याओं का औसत आपको दे रखा है 150 है। इसमें एक और संख्या जोड़ने पर नया औसत आपको दे रखा है 160 है। तो वे नई संख्या क्या है, तो आपको ये बताना है कि जो नई संख्या जोड़ी गई है उसका मान कितना है या फिर वो संख्या कितनी है। तो यहाँ पर दे रखा है 25 संख्या का औसत आपको दे रखा है 150, तो यहाँ पर लिखेंगे संख्या इंटू के अंदर करूंगा औसत बराबर हो जाएगा आपके योग। तो संख्या आपको पहले दे रखी है 25 इंटू औसत आपको दे रखा है 150, तो बराबर 150 को 25 से गुणा करूंगा तो योग आ जाएगा। तो यहाँ कर करूंगा 150 इंटू 25, 2 और 5 और ये हो गए 7, फिर 0 0 1 2 और 1 ये हो गया आपके 3, 0 7 0 5 7 3। तो यह आपके आगे इन दोनों गुणा करने पर 3750। अब आपको आगे ये दे रखा है कि एक और संख्या जोड़ी जाती है। तो पहले संख्या थी 25, अब संख्या हो गई आपके 26, तब औसत आपको दे रखा है 160। तो 26 को मैं 160 से गुणा करूंगा तो यहाँ 160 इंटू के अंदर करूंगा 26, ये आपका हो जाएगा 0 6 3 6 3 हो गया आपके 9, फिर इंटू फिर आपके ये 0 12 1 3 और 1 ये हो गया आपके 4। तो आपको दे रखा है 0 6 4, तो इन दोनों को गुणा करने पर आपके आ गए 4160, 4160। अब आपको करना है क्या है, जो ये जो नया औसत प्राप्त हुआ है उसमें से जो पहले औसत था उसका योग घटा लेंगे, तो यानी कि 4160 माइनस करूंगा मैं 3750, तो इसको घटाने पर इसका मान आ गया आपके ये 0 हो जाएगा, फिर 1 ये 4 410। तो जो नई संख्या जोड़ी गई है उसका मान है 410, राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। बी के अंदर है 410। चौथे क्वेश्चन के अंदर है कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 5/8 है तो लाभ का प्रतिशत बताओ। तो आपको ये दे रखा है कि जो क्रय मूल्य है वो उसके विक्रय मूल्य का 5/8 है। तो इस स्थिति के अंदर ये दे रखा है आपको 5/8, तो यहाँ पर ये जो हो जाएगा आपके क्रय मूल्य, इस स्थिति के अंदर ये हो जाएगा आपके क्रय मूल्य और ये हो जाएगा विक्रय मूल्य। तो आपको दे रखा है कि क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 5/8 यानी कि जो क्रय मूल्य हो जाएगा वो 5 हो जाएगा और विक्रय मूल्य हो जाएगा वो हो जाएगा आपके 8। तो यहाँ पर चेक करते हैं कि कोई वस्तु 5 की थी उसको बेचा गया 8 के अंदर,
तो इसके अंदर लाभ हुआ है और आपको लाभ का प्रतिशत बताना है। तो कोई वस्तु 5 की थी, उसको 8 में बेचा गया है, यानी कि 3 का लाभ हुआ है। तो आपको प्रतिशत बताना है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करने का सूत्र होता है कि लाभ बटे के अंदर होता है क्रय मूल्य और इंटू के अंदर होता है 100। ये आपके लाभ प्रतिशत ज्ञात करने का सूत्र होता है। तो यहाँ पर लाभ हुआ है आपको 3 का और क्रय मूल्य था 5 और गुणा करा दूंगा मैं 100 से, तब आपके लाभ प्रतिशत आ जाएगा। तो इसको गुणा करने पर ये आ गया आपके 20 बार और इसको गुणा करने पर ये आ गया आपके 60। तो लाभ प्रतिशत आया 60%। राइट ऑप्शन हो जाएगा बी के अंदर है 60%। आगे है आपके 5वें के अंदर एलसीएम ज्ञात करना है। आपको जो संख्या दे रखी है इसका एलसीएम निकालना है। तो पहले हम इसका गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालेंगे। पहले तो 18 का करेंगे गुणनखंड, 2 का दूंगा ये 9, फिर 3 3 3 और ये आ गया आपके 1। तो 18 बराबर मैं लिखूंगा 2 इंटू 3, 2 बार है तो 3 की घात लिख दूंगा मैं 2। उसके बाद दूसरी संख्या हमें दे रखी है 24। तो 24 का गुणनखंड करेंगे। तो 24 के अंदर पहले मैं भाग दूंगा 2 का ये जाएगा 12 बार, फिर 2 का 6, फिर 2 का 3, फिर 3 में 3 का दिया 1। तो मैं 24 बराबर लिख सकता हूँ 2 आपके आ रखे 3 बार तो 2 की घात लिखूंगा 3 इंटू 3 एक बार आ रखा है तो 3 की घात 1। उसके बाद जो हमें दे रखा है 36, 36 का गुणनखंड करेंगे। 2 का भाग दूंगा 18, फिर 2 का दूंगा 9, फिर 3, फिर 3, फिर 3, फिर 3। तो 36 बराबर आपको आ रखा है 2, तो 2 बार आ रखा है यानी कि 2 की घात 2 इंटू ये आ रखा है आपके 3 बार 2 बार। ये आपके 3 2 बार आ रखा है तो 3 की घात 2। अब आपको यहाँ पर ज्ञात करना है एलसीएम। तो एलसीएम बराबर होता है जो कॉमन आ रहा है उसकी अधिकतम घात लेनी है। तो इसके 2 में जो अधिकतम घात हो जाएगी 2 की घात 3 ये वाला लेना है, 2 की घात 3 फिर इंटू के इंटू। इसमें भी जो कॉमन आ रहा है उसकी अधिकतम घात लेनी है यानी कि ये 3 की घात 2। अब इसको सरल करते हैं। तो 2 की घात 3 का मतलब 8 इंटू 3 की घात 2 का मतलब 9। तो 8 को 9 से गुणा करूंगा तो ये आ जाएगा 72। तो इन तीनों संख्या का जो एलसीएम आया वो आया 72। राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। छठे क्वेश्चन के अंदर आपको समतुल्य एकल छूट निकालनी है। आपको दे रखा है कि 15% और 10% की दो क्रमिक छूटों के लिए समतुल्य एकल छूट ज्ञात कीजिए। तो आपको इसका समतुल्य एकल छूट निकालिए। तो यहाँ पर पहली छूट तो आपको दे रखी है 15, उसके बाद हो जाएगा प्लस दूसरी छूट आपको दे रखी है 10, फिर यहाँ पर लिखेंगे माइनस, फिर दोनों छूटों को यहाँ पर जो गुणा करेंगे तो 15 इंटू 10 और बटे के अंदर लिखेंगे 100। तो 15 और ये आपके 10 हो गए 25, फिर यहाँ पर माइनस, इस जीरो से ये जीरो कट गया तो यहाँ पर बचा 15, नीचे बचा आपके 10। तो यहाँ पर लिखेंगे 25 माइनस 15 के अंदर 10 का भाग दूंगा तो 1.5 और 25 में से 1.5 घटाऊंगा तो ये हो जाएगा आपके 23.5%। तो एकल छूट आपके आ गई 23.5%। राइट ऑप्शन हो जाएगा बी के अंदर दे रखा 23.5%। अथवा ये 2024 के पेपर के अंदर पूछा गया सवाल है। इसके अंदर आपको यह दे रखा है कि यदि दो संख्याओं का HCF आपको दे रखा है 47 है, कोई दो संख्या उसका जो HCF है वो 47 है और उनका योग 188 है और उन दोनों संख्याओं का जो योग है वो है 188। आगे पूछा है कि तो वे दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको वो बतानी है कि दोनों संख्या कौन सी है। तो यहाँ पर HCF 47 दे रखा है। मान लेते हैं पहली संख्या हो जाएगी 47A और दूसरी संख्या हो जाएगी आपके 47B। HCF मतलब ये हो गया कि दोनों में जो कॉमन आ रहा है, तो ये 47 दोनों में कॉमन आ रहा है तो पहली संख्या मान लेते हैं 47A, दूसरी मान लेते हैं 47B। दोनों का योग यानी कि इन दोनों को जोड़ूंगा वो आपको दे रखा है 188। तो इन दोनों में कॉमन आ रहा है आपके 47 तो कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ पर बचा A प्लस B बराबर हो जाएगा 188। अब ये गुणा के अंदर इधर आएगा भाग के अंदर A प्लस B बराबर हो जाएगा 188 बटे के अंदर हो जाएगा 47। तो 47 के पाटे से ये 188 कटेंगे 4 बार यानी कि A प्लस B बराबर आ गया आपके 4। तो दोनों संख्या का योग है वो आ गया 4। तो हो सकता है कि पहली संख्या 1 हो और दूसरी संख्या हो 3, दोनों को जोड़ रहे हैं तब आ रहे हैं 4। तो यानी कि A का मान तो आ गया 1 और B का मान आ गया 3। अब हम संख्या ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 47 इंटू A की जगह लिखेंगे 1 और फिर दूसरी संख्या ज्ञात करते हैं। तो दूसरी संख्या हो जाएगी आपके 47 इंटू B की जगह लिखूंगा मैं 3। तो इन दोनों गुणा कराने पर आ गए 47 और इन दोनों को गुणा कराऊंगा तो ये आएगा आपके 141। तो पहली संख्या तो आ गई 47, दूसरी संख्या आ गई 141। तो 47 141 राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। आपको दे रखा है 8वें क्वेश्चन के अंदर है कि साधारण ब्याज पर एक धनराशि 2 वर्ष के अंदर 1320 रुपए और 3 वर्ष के अंदर 1380 रुपए हो जाती है। तो आपको ये दे रखा है कि कोई साधारण ब्याज पर कोई धनराशि है जो 2 वर्षों में तो हो जाती है 1320 और 3 वर्षों में हो जाती है 1380 रुपए। तो आपको ये बताना है वार्षिक ब्याज दर कितनी है। तो आपको दर बतानी है, रेंट का मान कितना है। तो यहाँ पर आपको दे रखा है कि कोई धनराशि 2 वर्षों में हो जाती है आपके 1320 और 3 वर्षों के अंदर हो जाती है 1380। तो 3 वर्ष के अंदर हो जाती है 1380। तो हम यहाँ से सीधा ब्याज ज्ञात कर लेंगे 1380। तो ये घटाऊंगा तो एक वर्ष के अंदर जो उसका ब्याज लगेगा वो ज्ञात कर लेते हैं। तो ये 1380 में से 1320 घटाऊंगा ये आ गया 60। तो एक साल का जो ब्याज आया वो आया आपके 60। तो उसके बाद 2 साल का निकाल लेते हैं। तो 2 साल का आएगा आपके 120 रुपये। 2 साल का जो ब्याज है वो 120 रुपये। अब हम मूलधन निकाल लेते हैं। मूलधन यानी कि पी
पी का मान निकाल लेते हैं तो 2 साल के अंदर तो वो धनराशि 1320 हो जाती है। तो यहाँ पर 1320 में से घटाऊंगा मैं 120, तो 1320 में से 120 घटाऊंगा तो ये हो जाएगा 1200 रुपये। तो मूलधन रुपये आगे आपके 1200। तो कोई धनराशि थी वो 1200 रुपये थी और वो 2 साल के अंदर हो गई आपके 1320। तो उधर निकालने के लिए हमें ब्याज दे रखा है साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज होता है पी इंटू टी इंटू आर बटे के अंदर 100। तो 1 साल के अंदर उसका जो ब्याज का मान आया वो आया 60, तो इसके बराबर लिख देते हैं 60। तो पी का मान यानी कि मूलधन आया 1200, तो 1200 इंटू टी यानी कि समय है 1 वर्ष, और इंटू के अंदर आर का मान ज्ञात करने बटे के अंदर आ जाएगा 100 बराबर के अंदर है 60। तो 1 साल का जो ब्याज है वो साधारण ब्याज वो है 60। अब 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, और फिर हमारे पास बचा आर को एक तरफ रखते हैं और ये गुणा के अंदर है, इस साइड जाएगा तो भाग के अंदर, तो ये हो जाएगा 60 बटे के अंदर आ जाएगा 12, 12 पान होता है 60। तो आर का मान आ गया 5। तो जो दर पूछी है वो आई है 5%। राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। 9वें क्वेश्चन के अंदर है यदि A1 A2 से 19 गुना अधिक है, तो आपको दे रखा है जो A1 है वो A2 से 19 गुना अधिक है, तो A2 A1 से कितने प्रतिशत कम है। तो आपको ये बताना है कि जो A2 है वो A1 से कितने प्रतिशत कम है। यहाँ पर लिखते हैं A1 और यहाँ पर हो जाएगा A2। तो आपको ये दे रखा है A1 A2 से 19 गुना अधिक है, यानी कि ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 1, तब आ रहा है 19 गुना अधिक है, तो इसका मान देखे तो ये आ रहा है 19। अब आपको ये पूछा है कि A2 A1 से कितने प्रतिशत कम है, तो ये आपको बताना है। तो ये 19 बटे के अंदर आ जाएगा 20 और प्रतिशत पूछा है तो तब हो जाएगा 100। इस 0 से ये कट गया, ये गया 5 बार, 19 मान होता है आपके 95%। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपके सी के अंदर है 95%। 10वां आगे 10वां क्वेश्चन है, इसके अंदर दे रखा है कि दो संख्याओं का अनुपात आपको दे रखा है 3:5 है। यदि उनका गुणनफल 3375 है तो दोनों संख्याओं का योग कितना होगा। तो आपको बताना है कि दोनों संख्या का योग कितना होगा। यहाँ पर संख्या दे रखी है ये, तो इसको मान लेते हैं 3x और दूसरे को मान लेते हैं 5x। इनका गुणनफल आपको दे रखा है 3375, तो इनको गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा आपके 5 3 15 और x को x से गुणा किया तो एक्स स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 3375। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3375 बटे के अंदर आ जाएगा 15, 15 के से ये कट जाएगा 25, 15 से 3375 कट जाएगा आपके 225 बार, तो x बराबर हो जाएगा √225 और √225 का मान होता है 15, तो x बराबर हो जाएगा 15। तो x का मान आ गया 15। अब हमें ये पूछा है कि उनका योग कितना होगा, यानी कि इन दोनों को जोड़ना है। तो 3x और 5x हो गए आपके 8x, 3x और 5x हो गए आपके 8x, और x का मान अभी हमने निकाला है 15, तो यहाँ पर लिखूंगा 8 × 15। तो 8 को 15 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा आपके 120। राइट ऑप्शन हो जाएगा बी के अंदर है 120। इस प्रकार आज की क्लास के अंदर हम 10 सवाल करेंगे मैथ के, और आगे जो 10 सवाल है वो अगली क्लास के अंदर करेंगे।